चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको, है ना, कि सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो एंड टू एंड जुड़े होते हैं, और इस केस में हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। क्लियर है बात? और इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ए और बी के बीच में, है ना, जो इसके इक्वल कैपेसिटर बनेगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, यानी कि इन तीनों के इक्वल जो कैपेसिटेंस आती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो है कैपेसिटेंस होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में, ये अपन ने कल बता दिया था। जबकि यदि हम पैरेलल की बात करें तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर होंगे वो उनके टर्मिनल दोनों क्या जुड़े रहेंगे, पैरेलल टू पैरेलल इस तरीके से जुड़े होंगे, ऐसे करके प्लस माइनस बी। या मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको इस चित्र को इस प्रकार से भी बना सकते हो आप, है ना, ये रहा भाई, ये प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी है। आप इसे ऐसा कर दोगे तो इस टाइप के हो जाएगा। क्लियर है बात? जैसे मैंने चित्र दिखाया था आपको, ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यदि आप इसमें देखोगे तो हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऐसे, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या विशेषता है कि यदि आप इसमें B वोल्ट की बैटरी लगाओगे, C1 C2 C3 इस तरीके से, तो हर एक पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन इस पे चार्ज Q1 Q2 Q3 अलग अलग आ जाएगा, और इसके बैटरी में से जो चार्ज जाएगा Q, है ना, Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे हो जाएगा। जबकि ये इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये मैंने कल करा चुका हूं मैं, है ना, ये वोल्टेज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें चार्ज सेम रहता है हर एक कैपेसिटर के लिए, और पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आगे क्या बात समझ में है भाई? बता दोगे? मैं पूछूं आपसे इसे साफ करके बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर क्या चीज सेम होगी, बताओ? चार्ज। वेरी गुड, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चीज कॉमन होगी? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे बोलेंगे ना, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वोल्टेज भी बोल सकते हो उसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल करता हूं, है ना, ऐसे करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल, ऐसे लिखो, बिटवीन टर्मिनल A एंड B एज शोन इन फिगर, है ना। पहला फिगर क्या है, ये है, ओहो, ऐसे दो कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैरड के और 6 माइक्रोफैरड का, ऐसे। एक तो फिगर ये हो गई A और B, और दूसरी फिगर कैसे हो गई, एक ऐसे है, एक ऐसे है, A और B ऐसे।
गया भाई कॉपी? यस सर। ये 3 माइक्रोफैरड का है और ये 6 माइक्रोफैरड का है, ऐसे, है ना? मैं आपको यहां पे बना देता हूं। यदि ये C1 C2 C3 सीरीज में थे तो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते थे? इस तरीके से। तो यदि मैं सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट देखूं तो दो कैपेसिटर ए और बी इस तरीके से लगे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसे C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड मान लेता हूं। तो यानी कि जो सी इक्विवेलेंट होगी, सीरीज में है ना दोनों, 1/C1 प्लस 1/C2 होगी। तो यदि मैं C1 C2 एलसीएम लेता हूं तो ऊपर C2 C1 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा। साथ में बोर्ड पे देखो, C इक्विवेलेंट को C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिख सकता हूं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि केवल और केवल दो कैपेसिटर, स्पेशली है, ये स्पेशल है, दो कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में हो तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C1 C2 C1 प्लस C2 होता है ना? वैसे तो मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा, आंसर आ जाएगा कितना? 3 माइक्रोफैरड इंटू 6 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू माइक्रोफैरड। तो देखो ये कट गया, 10 के ऊपर क्या आएगा? 6 18 बटे 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कितना जाएगा? 2 माइक्रोफैरड इज द सी इक्विवेलेंट, इज द करेक्ट आंसर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों ए और बी के बीच की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इस वाले केस में 2 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाती है। ठीक है भाई, दूसरे केस में बताओ, यदि ये पैरेलल है तो? सेकंड केस में यदि ये पैरेलल है तो, हाँ भाई, पैरेलल केस में कैपेसिटेंस ए और बी C1 C2 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, बताओ भाई सी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, इसे आप CAB भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? CAB, यानी सी इक्विवेलेंट मतलब ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आप CAB भी बोल सकते हो। और यदि पैरेलल में हो तो कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ऐसे बताया था ना, ये है C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों पैरेलल में है, तो इसमें तो दो ही है, तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा।
डन सर। ठीक है भाई, ये है। अच्छा देखो, अब मैं और क्वेश्चन कराता हूं इसमें बोर्ड पे। देखो, समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आप भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि सेम क्वेश्चन है सीरीज, और पहले सीरीज का करते हैं। ये सीरीज है, सही। ये मान लेते हैं दो ही यहाँ पे कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन यही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। एंड इफ 24 volt battery is, and if a battery of 24 volt is connected across terminal A and B, find first charge on each capacitor, second potential difference across each capacitor, potential difference across each capacitor. दो कैपेसिटर सीरीज में है और 24 वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस लगा दी हमने। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल लो, उसके बाद आपको चार्ज निकालना है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलो देखो कैसे करेंगे। पहले मैंने बता दिया था आपको इसका आंसर, है ना। पहले लाइन में क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यदि दो कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के यहां पर लगे हुए हैं, 2 और 4, तो बेटा सीक्वेंट CAB का फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी बताया ना मैंने आपको, स्पेशली दो कैपेसिटर के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है क्या बात, है ना। आएगा कैसे, ये आएगा तो ऐसे ही, सीक्वेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, सीरीज में होते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, सीक्वेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, माइक्रोफेरेड में ही आएगा आंसर। 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड सीक्वेंट, याद।
अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, अब बैटरी लगाते हैं इसके अक्रॉस 24 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी? 24 वोल्ट की बैटरी, 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड है ना। तो इसके बराबर यानी इन दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 4/3। तो हम इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, है ना। इसका मतलब इसे आप बनाना मत, है ना, इसे बनाना मत। कैसे बनाओगे आप? यानी कि ए और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इन दोनों के इक्विवेलेंट कितना? 4/3 माइक्रोफैरड का, 4/3 माइक्रोफैरड का। तो ये बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा फिर? 24 वोल्ट की बैटरी है तो चार्ज कितना आएगा बेटा? चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो Q बराबर C कितना है? 4/3 माइक्रोफैरड इंटू V कितना है? 24। तो 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो चार्ज आ जाएगा 32 माइक्रो कूलम। माइक्रो लिख लेंगे, 10⁻⁻6 को माइक्रो हम लिख लेंगे। हो गया भाई? यस सर। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। चलो ए कहां से आप इसे मान लो यहां से। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, चार्ज ही तो निकालना था फर्स्ट पार्ट में, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये भी पार्ट था इसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। इसके बाद हमने चार्ज निकाल लिया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो ये जो चार्ज आया है ये 4/3 माइक्रोफैरड पे आया है, लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई कैपेसिटर ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? यहां पे तो कैपेसिटर कैसा है, एक तो 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है और एक 4 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, है ना। तो सीरीज में देखो इस पर जो इतना चार्ज जाएगा यहां पर, ये यहां पर जो चार्ज जाएगा, है ना, वही चार्ज यहां से जाएगा। तो इसकी प्लेट पे जो ये वाला चार्ज होगा प्लस प्लस प्लस, और ये तो माइनस माइनस, और इसकी प्लेट पे जो चार्ज होगा प्लस 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 प्लस, और ये माइनस माइनस, तो ये भी चार्ज कितना होगा? Q। कितना चार्ज होगा बेटा? ये Q। और ये भी कितना चार्ज होगा? Q। क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है? ये चार्ज Q ही सेम रहेगा, है ना। तो यही क्या रहेगा, ऐसे बोलना ना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, देयरफॉर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 32 माइक्रोकूलम, 32 माइक्रोकूलम। 32 माइक्रोकूलम।
32 माइक्रोकूलम ईच कैपेसिटर पर वही चार्ज होगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर है, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं ना। Yes, sir. अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि इस वाले कैपेसिटर पर और इस वाले कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो कैसे निकालेंगे? देखो सेकंड पार्ट में 4 पोटेंशियल ड्रॉप, 4 पीडी पोटेंशियल ड्रॉप लिख देता हूं मैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, डिफरेंस है ना। देखो बोर्ड पे 4 पोटेंशियल डिफरेंस, 4 पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर C1, ऐसे लिख दो कैपेसिटर C1। कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? कैपेसिटर C1 ऐसे लिखेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। चार्ज कितना है इस पे? कोई बता सकता है इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है भाई? Sir, 32 माइक्रोकूलम। अरे सीरीज में तो चार्ज इस पे और इस पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, वही जो इक्विवेलेंट पे रहेगा। तो चार्ज जो होगा Q1 बराबर Q, वो 32 माइक्रोकूलम ही होगा। और हमें क्या निकालना है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। और Q1 तो मतलब 32 माइक्रोकूलम, C1 कितना है? 2 माइक्रोफैरड, और V1 आ जाएगा। तो देखो ये 32 माइक्रो से तो माइक्रो कट जाएगा, और ये माइक्रो से माइक्रो कट गया, और V1 कितना जाएगा? V1 आ जाएगा 32/2 बराबर 16 वोल्ट। तो ध्यान से देखो 24 वोल्ट में से 16 वोल्ट कैपेसिटर कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज आ जाएगा। हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अब हम निकालेंगे 2 के लिए, C2 के लिए। बताओ भाई ऐसे लिखेंगे फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर C2। बताना भाई C2 पर कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करें? C2 की वैल्यू बता सकते हैं? C2 की वैल्यू कितनी है भाई? यहां पे देख करके रिमझिम आप बताओ बेटा। C2 रिमझिम कोई बता दो, कोई भी बता सकता है। Sir, 4 क्या? बेटा ये इस पर कैपेसिटर C2 की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रो
4 माइक्रोफेरेड। C2 पर चार्ज 32 माइक्रोफैराड 32 माइक्रोकूलम। वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें इसमें V2 निकालना है, तो कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला नहीं बताया था कैपेसिटर, ये C हो, इस पे चार्ज Q हो, पोटेंशियल डिफरेंस B हो, तो Q बराबर C इंटू V, ये तो सबको पता है। तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2, है ना। Q2 है 32 माइक्रोकूलम, C2 है 4 माइक्रोफेरेड इंटू V2। यहां पे देखो 32 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V2, 4 अट्ठे 32, तो V2 कितना जाएगा बेटा 8 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, वो तो आना ही था, आप वैसे ही बता सकते थे, लेकिन हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये सब करके ही दिखाना होता है कि 24 वोल्ट में से 16 तो यहां पे चला गया, 24 में से 16 यहां पे चला गया, तो बाकी कहां पे चला गया होगा, इधर। तो V2 8 ही आना चाहिए था, 8 ही आ रहा है, देख लो। 8 प्लस 16 कितना हो गया 24 वोल्ट। कॉपी करो तेजी से। टू पॉइंट सिक्स आंसर बेटा एनसीईआरटी निकाल लो, एक्सरसाइज में 2.6 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 picofarad are connected in series। ए पार्ट फाइंड करना है आपको। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ combination B part। What is the potential difference? What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt सप्लाई। देख लो, किताब निकाल के रखा करो, है ना, किताब में से ही है अपना ये सवाल, और ये आ भी चुका है बोर्ड में कई बार।
Then, sir. देखो क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर हैं और कितने पिकोफैरेड के हैं? 9 पिकोफैरेड। 9 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड के हैं कैपेसिटर, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैसे कनेक्टेड है? 1, 2 और 3, और सबकी कैपेसिटेंस सी है ना, कितनी है? 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड और 9 पिकोफैरेड, ए और बी, ऐसे करके। सही है भाई? नो है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, आप बताओगे मेरे को। सी ए डी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना भाई, निकाल करके बच्चों, मैं बैठा हूं। सीरीज में जुड़े हुए हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही सही सीरीज का, C1 C2 C3 सब 9 पिकोफैरेड है। निकाल के बताओ कितनी आएगी कैपेसिटेंस, कितनी आएगी कैपेसिटेंस, कितनी आएगी कैपेसिटेंस। देखते हैं कौन करता है सही। Sir, 3 picofarad. एक का आंसर आया 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एक का आंसर आया। सोनी, पूर्वी, Sir, 2. कितना आया बेटा? Sir, कर रही हूँ। हाँ करो करो, आराम से करो। फॉर्मूला है ना अपने पास, एलसीएम एलसीएम लेके सही तरीके से करना। तरीशी एंड ड्रिमजिम, आप भी बताओ बेटा आंसर। Yes, sir. हाँ अभी मैंने कराया ही है फॉर्मूला सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल का फॉर्मूला, ये पैरेलल में लगता है, ये सीरीज में लगता है। मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया है और अभी अभी सवाल भी कराया सीरीज पे। हाँ भाई देखो, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो टफ तो है ही सवाल। देखो ये लगाएंगे हम, सीरीज में है ना 3 कैपेसिटर C1 C2 और ये क्या है C3, ऐसे लिख देते हैं। ये C1 C2 C3 और C इक्विवेलेंट निकालना है, यानी A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो फॉर्मूला तो ये होता है सीरीज के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों एक से ही है। ये 9 + 9 + 1/9। बोलो, अब इसका एलसीएम नहीं लेना आ रहा होगा आपसे। अरे 9 नहीं आता है एलसीएम, 1 + 1 + 1 3/9, 1/C इक्विवेलेंट। इससे क्या हो रहा है? हाँ कितना आ रहा है? 3 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, Yes. 3 माइक्रोफैरेड। तो पहले व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? 3 माइक्रोफैरेड। दिस इज द आंसर ऑफ ए। Sir, picofarad आएगा ना? हाँ पिकोफैरेड आएगा, बिल्कुल सही बात है, पिकोफैरेड है ना, माइक्रो नहीं है। Yes. Yes, sir. पिकोफैरेड। ये है पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड इज द
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ भाई, सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ इट इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। कहने का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो सुमन कि यहां पर हमने कितनी पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट पावर सप्लाई इज कनेक्टेड। तो 120 में से कितना वोल्टेज यहां चला जाएगा, कितना वोल्टेज यहां चला जाएगा, कितना वोल्टेज यहां चला जाएगा, बता सकते हो आंसर बिना सॉल्व किए? सेम होगा सब पे 120 120 40 डिस्ट्रीब्यूट। कितना हो जाएगा बेटा, आंसर बताओ। 40 सर 40 वोल्ट। हाँ 40 वोल्ट। 40 वोल्ट 120 में से 1/3 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ। आंसर पीछे देखोगे तो बिल्कुल यही आएगा, लेकिन हमें लिख करके करना भी था ना बोर्ड में। कैसे करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए? मैंने आपको एक सवाल पहले करा चुका हूं, जब पूछ रहा हूं ये सवाल। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया ए और बी के बीच, कितना आया? 3 पिकोफैरेड। और बैटरी कितनी लगी थी? 120 वोल्ट। यहां पे लगा लेना बेटा 120 वोल्ट है ना। तो इसमें से चार्ज कितना जाएगा? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला लगा देंगे? चार्ज ऑन ईच क्यू बराबर सी इंटू वी। सी कितना है? सी इंटू, हाँ, इंटू 120। तो ये हो जाएगा 12×36 पिकोफैरेड, यानी पिको कूलम, ऐसे हो जाएगा है ना, पिको कूलम। यह आ जाएगा चार्ज। पिको कूलम का मतलब होता है 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। अगर जो ये चार्ज पूछता, आप देखो यहां पे, ये तो 3 पिकोफैरेड तो इसके बराबर था, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर 120 की वोल्ट बैटरी लगी हुई है, तो 9 पिकोफैरेड, 9 ऐसे, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड। यहां पे चार्ज कितना जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यू क्यू क्यू। कितना ये जो चार्ज जाता है ये सब में सेम जाता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो बेटा ये तो हो जाएगा C1 है ना। इस पे चार्ज ऐसे लिख लेंगे, इधर कितना होगा Q, इधर कितना होगा Q, इधर कितना होगा Q। यहां वोल्टेज V1, यहां वोल्टेज V2, यहां वोल्टेज V3। तो सब पे ईच कैपेसिटर है ना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज कितना? 360 पिको कूलम। 360 पिको कूलम। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? 360 पिको कूलम होगा। इसलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर कैपेसिटर C1 क्या लगा दूं? Q इज इक्वल टू C इंटू V1, यानी कि C1 Q1 V1। चार्ज कितना है? 360 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस कितनी है? 9 पिको कूलम, पिकोफैरेड इंटू V1। पिको से पिको कट जाएगा तो कितना बचेगा? 360 इंटू 9 इंटू V1। तो V1 क्या है? 9 चौक 36, 9 4 जा 36 वोल्ट। ये आ जाएगा V1। यदि आपको किसी कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको उस पर चार्ज पता होना चाहिए,
और उसकी कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो चार्ज तो हर एक कैपेसिटर पर इतना ही होगा, और इसकी कैपेसिटेंस 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी भी 9 है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम। कॉपी कर लो, आप कर लो, मैं लिख के बता देता हूं। सर हाँ बेटा बताओ। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि चार्ज कैसे निकाला। ए के बी उसमें पहले ही क्यों 40 रख दिया। चार्ज इसमें कैसे निकाला? आवाज नहीं आई बेटा आपकी, एक बार बोलो। सर हाँ बताओ बताओ। हेलो, कौन बोल रहे बेटा? पूर्वी, आप पूछ रहे थे क्या? रिमझिम ने पूछा था। अच्छा रिमझिम ने। सर तरीशी है, तरीशी है। अच्छा अच्छा तरीके ने, ओके सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो किसी को डाउट? चार्ज मैंने बताया ना, चार्ज क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर चार्ज है वो ही इस पे रहेगा। एक्चुअली इसे हमने इन तीनों कैपेसिटर को छोटा करके लिखेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब यहां पे ये ऐसे है, ये रहा, है ना। और इसे आप इससे इक्विवेलेंट भी, जैसे मान लिया ये है कि भाई एक छोटा लड़का एक बड़ा लड़का, उसके इक्विवेलेंट एक दूसरा लड़का कितना होगा, यानी कि एक लड़का 1 किलो खाता है और दूसरा लड़का 3 किलो खाता है खाना। तो मान लिया वो 4 किलो खाना खाते हैं, तो आपको एक ऐसा लड़का बताना है कि जो 4 किलो खाना खा जाए। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, समझ आई ना बात। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर को बताना है जितना कि उस पे ही चार्ज आ जाए, यदि सेम बैटरी से वो कनेक्ट करते हैं तो वो होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सिमिलरली लिख सकते हो आप, सिमिलरली फॉर कैपेसिटर C2 फॉर कैपेसिटर C3। हाँ भाई, C2 के लिए V2 बता सकते हो? कितना लिखो V2 का फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V से, Q अपॉन C2, और V3 कितना होगा Q अपॉन C3। और चार्ज कितना है 360 10 की पावर -12, और कैपेसिटेंस कितनी है 9 इंटू 10 की पावर -12, तो कितना जाएगा 40 वोल्ट। सिमिलरली 360 इंटू 10 की पावर -12 और 9 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। देखो आपको पता तो था ही कि 120 में से 40 40 40 यहां चला जाएगा, लेकिन आपको निकाल करके दिखाना पड़ेगा, है ना। ये है बात, कॉपी कर लो। ये है
सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब हो जाए तो बता देना भाई। तरीशी यस सर। बताओ बेटा, क्या डाउट पूछ रहे थे आप? सर आ गया समझ। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो आज के लिए इतने काफी है ना। इन्हें रिवाइज करना, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ते रहना, और मैं आपको एक किताब कॉपी और दे दूंगा पीडीएफ बना करके, जो कि केंद्र विद्यालय की है ना। तो केवी की उसमें क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, मैं आपको सेंड करूंगा। केंद्र विद्यालय की बुकलेट है वो, उसमें से ही बोर्ड का पेपर आता है, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको सेंड करूंगा उसके क्वेश्चंस भी, तो आप करना, है ना। ये है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।